अधिकार की आवाज़ लूका 8:24-25। और वे उसके पास आए और उसे जगाते हुए कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब वे उठा और हवा और पानी की तेज आवाज़ को डांटा और वे शांत हो गए और शांति हो गई। लेकिन उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और वे डर गए और अचंभा करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन है? क्योंकि वे हवा और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। बाइबल में ग्रीक शब्द एक्सोशिया का अक्सर अधिकार या शक्ति के रूप में अनुवाद किया जाता है। इसका अर्थ अधिकार क्षेत्र, प्रभुत्व, अधिकार, विशेषाधिकार या क्षमता भी हो सकता है। एक्सोशिया का अक्सर नैतिक प्रभाव के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। बाइबल में एक्सोशिया के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मत्ती 7:28-29 यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। मत्ती 9:6 यीशु पापों का क्षमा करने का अधिकार प्रदर्शित करता है। मत्ती 21:23-27 मुख्य याजक और बुजुर्ग यीशु के अधिकार पर सवाल उठाते हैं। एक्सोशिया के कुछ अन्य अर्थ इस प्रकार हैं: चुनाव की शक्ति, अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, अनुमति। शारीरिक और मानसिक शक्ति, शासन या सरकार की शक्ति जिसके पास अधिकार है, शासक, मानव, मजिस्ट्रेट। आध्यात्मिक अधिकार परमेश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है जो परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करने और उपयोग करने का है, जो कि पवित्र आत्मा से प्रवाहित होती है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका अर्थ है कि ईश्वर के पास सर्वोच्च शक्ति है और उसकी कोई सीमा नहीं है। सर्वज्ञता का अर्थ है परमेश्वर सर्वज्ञ है। पापों को क्षमा करने का अधिकार मत्ती 9:2-8। तब वे एक लकवे के रोगी को खाट पर लेटे हुए उसके पास लाए। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने लकवे के रोगी से कहा, बेटा हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और तुरंत कुछ शास्त्रियों ने अपने मन में कहा, ये मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है। अधिकार का प्रकटीकरण। परंतु यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, तुम अपने मन में बुरा क्यों सोचता हो? क्योंकि कौन सा कहना अधिक आसान है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठो और चलो? परंतु इसलिए कि तुम जान सको कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवाग्रस्त से कहा, उठो, अपनी खाट उठाओ और अपने घर जाओ। और वे उठकर अपने घर चल गया। अधिकार का सार्वजनिक प्रदर्शन। जब लोगों ने ये देखा तो वे अचंभा करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी है।